चलिए देखिए, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर का हिंदी होता है बेलन। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानकारी प्राप्त करना होगा कि उसमें होता क्या क्या चीज है। ये बेलन है, बेलन में क्या क्या चीज होता है। बेलन इस तरह से होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। बेलन में अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसके लंबाई को मापते हैं तो इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई हो लंबाई होगा उसको क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं, यानी बेलन में ऊंचाई होता है, हाइट होता है। हाइट यानी ऊंचाई होता है, ठीक है, ऊंचाई होता है। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो बेलन का यह भाग जो नीचे की तरफ होता है कुछ इस तरह से नजर आएगा। यह कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। तो वृत्त में हम लोग पढ़े हैं, वृत्त के जब आकार का होता है तो वृत्त कैसा होता है, वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या होता है, आर होता है, और त्रिज्या के साथ साथ एक और चीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, डी से। तो वृत्त में जब त्रिज्या और व्यास होगा तो यानी इस बेलन में भी क्या होगा, त्रिज्या होगा और व्यास होगा। तो इसमें ऊंचाई होता है, ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं। ऊंचाई के साथ क्या होता है, त्रिज्या होता है और व्यास होता है। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, और इसमें एक और चीज होता है व्यास। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज का जानकारी रखना होगा जो हम लोग पीछे वृत्त में पढ़े हुए, त्रिज्या और व्यास के बारे में। वृत्त वाला जब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें था कि डी बराबर यानी व्यास बराबर एगो फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर, यानी हम लोग त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं तो वह क्या निकल जाता है, व्यास निकल जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है आर बराबर डी बाई 2, यानी व्यास को अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो त्रिज्या निकल जाएगा। एकदम आसान है। त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास निकालना है तो दोगुना कर देंगे। त्रिज्या निकालना है, व्यास दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें बेलन में क्या क्या चीज होता है, ऊंचाई होता है, त्रिज्या होता है और व्यास होता है, ठीक है। बेलन का और भी कुछ चीज होता है जिसको हम लोग को निकालने के लिए बोलता है। बेलन है, इसको अगर हम लोग किसी जगह पे रखें तो यह कुछ ना कुछ क्षेत्र को कवर करेगा, छेकेगा, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। लेकिन वह जो क्षेत्र यहाँ पे मान लीजिए इसको यहाँ पे रखते हैं तो इस जगह को जिसको यह कैप्चर करेगा तो यहाँ पे यह एक वृत्त के आकार का, मान लीजिए इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको क्या करते हैं कि अगर देखते हैं तो इस तरह से यह गोल कैप्चर करेगा तो यह वृत्त का क्षेत्रफल होगा, न कि इस बेलन का क्षेत्रफल होगा। यह किसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त का। यानी जिस जगह पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं तो यह इस जगह को जब कैप्चर करेगा तो यह वृत्त के आकार का है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो कैसा बचेगा, वृत्त के आकार का, यानी यह एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर हम लोग को बेलन के क्षेत्रफल पे जब ध्यान देंगे तो यह बेलन है, ठीक है। बेलन में दो गो क्षेत्रफल होता है, एगो वक्र पृष्ठ होता है और एगो संपूर्ण पृष्ठ होता है। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर यह बेलन है, इसका यह भाग, ये जिसको हम लोग हाथ से छू रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, यह जो भाग है, यह जो क्षेत्र है, इसका जितना भी क्षेत्र है, जगह है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर सिर्फ हम लोग इधर वाला का, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। वक्र मतलब कि एक तरह से उभरा हुआ, यानी जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम लोग को पूछेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसको जोड़ देंगे। साथ में देखिएगा नीचे यह एक वृत्त के आकार का होता है और इसके इस साइड में देखेंगे तो यह भी क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। यानी दो गो वृत्त होता है, एगो नीचे एगो ऊपर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ई वाला क्षेत्र को भी जोड़ेंगे और साथ में दोनों तरफ का जो वृत्त वाला क्षेत्रफल है उसको भी जोड़ेंगे, तब जाके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। बेलन में तीन गो चीज निकलता है, एगो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एगो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और एगो होता है आयतन। आयतन किसको कहते हैं, तो वही आयतन यानी भार, वजन, द्रव्यमान, इसको क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो अगर मान लीजिए यह एक डब्बा रहता, इसमें पानी को डालते कुछ ना कुछ अटता, लोहा का अगर यह वस्तु रहता तो इसका कुछ ना कुछ वजन रहता, लकड़ी का है, लकड़ी का भी कुछ ना कुछ वजन है। तो जिस वजन का है उसी वजन को हम लोग क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर यानी ऊपर वाला भाग का जब क्षेत्रफल निकालना है तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
अगर यही पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एक से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h), ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(r+h), ठीक है। और वही अगर पूछेगा बेलन का आयतन निकालने के लिए, बेलन का आयतन, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर हमसे पूछेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr(h). बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2πr(r+h) इंटू में होता है, ब्रैकेट में होता है, r+h ब्रैकेट में होगा, क्या है कि सबसे पहले हम लोग r+h का काम करते हैं, उसके बाद बाहर वाला से गुना भाग करते हैं, ठीक है। बेलन का अगर आयतन निकालना है तो πr²h इसका फॉर्मूला होता है। पाई मेंसुरेशन में कॉमन फैक्टर में आता है, पाई का मान हमेशा 22/7 रहेगा, या फिर पाई का मान रहता है 3.14, ठीक है। तो पाई कॉमन फैक्टर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस बेलन को देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, लंबाई है, इसको हम लोग ऊंचाई से सूचित करते हैं। अगर इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इसको हम लोग डी से यानी व्यास से सूचित करते हैं। और ठीक इसके आधा वाला जो भाग है, इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं, आर से, ठीक है। कभी कभी इसमें दे देता है कि इस बेलन जो है, या जो बेलन है, इसके आधार का परिमाप दे देगा, ठीक है, या फिर इसके आधार का क्षेत्रफल दे देता है, ठीक है। तो जब भी अगर इसके आधार का परिमाप निकालना है और आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो उस समय आप बेलन को भुला जाइएगा, कहिएगा बेलन मेरे पास है ही नहीं। इस आधार को देखेंगे तो यह किस आकार का है, वृत्त के आकार का है, यानी वृत्त के जब आकार का रहेगा तो यहाँ पे वृत्त वाला क्षेत्रफल पे निकालेंगे। यानी बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार किस आकार का होगा, तो वृत्ताकार होगा, यानी वृत्त के आकार का होगा। तो जब भी बेलन के आधार का कोई भी फॉर्मूला लिखना होगा तो किसका फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्त का। अगर पूछेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πr²। क्या है कि बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। अगर वही पूछेगा बेलन के आधार का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है। क्योंकि बेलन के आधार जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है, तो जब भी इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा, और परिधि वाला लगेगा तो वृत्त का परिधि यानी 2πr पे बनेगा, ठीक है।